बात कर लेते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। जी हां, यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर का वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर अब लगा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो पोस्टर वॉर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी पोस्टर वॉर के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अब एक और पोस्टर लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, इन बोलों को लेकर पूरी तरह से अब ट्रिपल अटैक पर जुट गई है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे ही कुछ पोस्टर्स देखने को मिले थे। अब एक और नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग ही रहेंगे। यानी जनता को एक तरह से यहां पर साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, और जो निशाना है वो 2027 विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश यादव द्वारा एक तरह से यही संदेश यहां पर दिया जा रहा है कि 2027 में जो निर्णायक जनता होगी, जो सत्ताधीश होगी, वो ना बटेगी ना कटेगी, बल्कि पीडीए के साथ रहेगी। तो अब उपचुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव, यूपी में सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिसका पूरी तरह से उपयोग करते हुए और इसी बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव का रण और उसके बाद 2027 पर सभी की नजर देखा जाए, तो एक तरह से यह चीज साफ है कि पोस्टर वॉर जो चल रहा है उसने यूपी की सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो बोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किए थे, अब अखिलेश यादव उन्हीं बोलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं और जनता को साध रहे हैं। सियासत में होर्डिंग वार शुरू हो गया है। होर्डिंग वार के जरिए चुनावी धार दी जा रही है और कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 27 का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, इसमें पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और अगड़ा भी हो सकता है, यह बटेंगे नहीं। क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जिस तरह से एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसके बाद होर्डिंग वार ताबड़तोड़ चल रहा है। समाजवादी पार्टी के बाहर तमाम होर्डिंग लगाई जा रही है, हर रोज होर्डिंग लगाई जा रही है। अभी 27 का सत्ताधीश की होर्डिंग लगी थी। इससे पहले अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक होर्डिंग लगी थी, जिसमें 24 से जननायक, 27 से महानायक वाली होर्डिंग लगी थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है और इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का पलटवार किया गया। हम होर्डिंग दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि होर्डिंग लगाई है अमित चौबे ने, जो महाराजगंज के नेता हैं, और होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है कि 27 सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। यह होर्डिंग कहीं न कहीं अब कौतूहल का विषय बन गई है और जिस तरह से होर्डिंग के जरिए सियासी धार देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। और इन सब के बीच आसिफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि अगर हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिस नारे के तहत कोशिश ये की जा रही थी कि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 कदम और आगे बढ़ते हुए हिंदुओं को भी और साथ में पीडीए को भी
साथ लेकर चलने का ये नया नारा दे दिया है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और इस नारे को अगर अच्छे से देखें तो आसिफ, साफ तौर पर यह चीज जरूर समझ आती है कि भले ही समय अभी उपचुनाव का हो, लेकिन अखिलेश यादव की निगाहें 2027 पर है। निश्चित तौर पर यह 2027 की रण की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अगर उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटें कहीं न कहीं 27 के चुनाव का आईना होगा। और यही वजह है कि लगातार अब सियासी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। समाजवादी पार्टी लगातार होर्डिंग वार कर रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था, विकास के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। उनका हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जरूर आती है। उस पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर हमला बोलते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। रही उनके पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता भी अब होर्डिंग वार में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से यह होर्डिंग लगाई गई है और अमित चौबे ने यह होर्डिंग लगाई है, यह होर्डिंग कहीं न कहीं कई संदेश दे रही है कि अगर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका पलटवार जिस तरह से किया जा रहा है और यह कहने की कोशिश किया जा रही है, इशारा है कि ना तो पिछड़ा दलित बटेगा और ना ही जो है अलग जाएगा, वह पीडीए के संग रहेगा। और अगर चाचा शिवपाल यादव की बयान करें की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला था कि पीडीए बटेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं, जो इस तरह की बातें करेगा वह पिटेगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नारों के जरिए रण पूरी तरह से रण तेज कर दिया गया है और परचम लहराने के लिए नारों का भी। हालांकि आसिफ, एक और चीज यहाँ पर देखने लायक है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में है, काफी ज्यादा अटैकिंग जो है उनकी टोन दिख रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी को किस तरह से समझे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से पोस्टर वॉर चल रहा है, अभी तक रिटर्न में बीजेपी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ भी अटैक यहाँ पर नहीं देखने को मिला। देखिए, अगर अटैक की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दे दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे। और उनकी तरफ से जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमले पर हमला कर रही हो होर्डिंग वार के जरिए, लेकिन अभी तक कोई जो है पलटवार सीएम की तरफ से नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि निषाद पार्टी ने एक होर्डिंग सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने लगा दी है और यह कहा गया है, और जिस तरह से जो होर्डिंग सपा की लग रही उस पर भी हमला किया गया। उसमें लिखा गया है कि 27 का नारा है, निषाद सहारा है। तो निषाद पार्टी को भले ही उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, निराशा हाथ नहीं लगी, लेकिन निषाद पार्टी भी इस होर्डिंग वार में पूरी तरह से कूद पड़ी है। और अखिलेश यादव पर जहां तंज कसा गया है, वहीं निषाद पार्टी ने भी यह कहने की कोशिश की है कि निषाद समझाए कहीं नहीं जाएगा, वह बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि निषाद समाज का ही सहारा बीजेपी को है। हालांकि इसके कई मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं, लेकिन अब अगर बात करें यूपी के रण की, तो यूपी का रण भी काफी भीषण हो चला है। अगर 9 सीटों की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने हाथों में कमान ले रखी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, लेकिन दावे बहुत कुछ किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी उपचुनाव का रण हो या फिर 2027 का पूरी तरह से जो है अभी से तैयारियां या जमीन तैयार करने की कोशिश जारी है। हालांकि पोस्टर वॉर ये कितना आगे तक बढ़ता है वो देखना बेहद अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।